नमस्ते। आज हम बात करेंगे नेट डैलस की किताब You're Too Good to Feel This Bad के बारे में। यह किताब उन लोगों के लिए है जो अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं। यह किताब एक ऐसा अनूठा दृष्टिकोण है जो आपको अपने आप को बेहतर बनाने में मदद करेगी। इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव के साथ साथ विज्ञान और मनोविज्ञान के सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं। इस किताब में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिनमें से कुछ हैं शारीरिक क्रिया विज्ञान। इसमें नींद, सांस लेना, खाना और व्यायाम के महत्व के बारे में बताया गया है। मनोविज्ञान, इसमें मानवीय जरूरतों, पैटर्न तोड़ने, मानसिकता और ध्यान के बारे में बताया गया है। आत्म सुधार, इसमें आपको अपने आप को बेहतर बनाने के लिए व्यावहारिक कदम और सुझाव दिए गए हैं। यह बुक समरी आपको सिखाएगी कैसे अपनी जिंदगी में सुधार लाए, कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं, खुशी और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देना चाहते हैं, तो यह बुक समरी आपके लिए है। इस समरी को आज ही सुने और अपने आप में बदलाव लाएं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर शुरू करते हैं। क्या आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद आप लगातार उसी के बारे में सोचते रहे हो? यह लोगों की आम आदत है। हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या हमने सही काम किया या अभी भी रास्ता बदलने का वक्त हमारे पास है। हालांकि यह आदत आम है, लेकिन यह तब बहुत खतरनाक हो सकती है जब आप अपनी फिक्र को दूर करने के तरीके खोजने की कोशिश कर रहे हों। जब आप चिंता करने की आदत से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहे होते हैं, तो फिक्र की वजहों के एनालिसिस से शुरू कीजिए। लेकिन जब एक बार आपने एनालिसिस कर लिया और किस रास्ते पर चलना है इसका फैसला भी कर लिया, तो दोबारा उस फैसले को एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, जब आपने कोई फैसला कर लिया तो उस पर अमल करिए और इसे लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हेजिटेट मत होइए, अपने फैसले पर दोबारा सोचने के लिए मत रुकिए। फैसले को लेकर जरा सा डाउट, फिक्र करने की आदत से उबरने के लिए की गई एनालिसिस और काम को बर्बाद कर सकता है। एक बार आपने किसी काम का रास्ता चुन लिया है तो दोबारा सोचे बिना उसी पर चलते रहिए, नहीं तो आप अपने आप को वहीं पाएंगे जहां से आपने शुरुआत की थी। आज में जिंदगी गुजारिए, बीते हुए कल और आने वाले कल की फिक्र में मत रहिए। क्या आपने कभी बीते हुए कल या आने वाले कल की फिक्र में पूरी रात करवटें बदल कर गुजारी है? अगर हां, तो ऐसा करने वाले आप अकेले नहीं हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कब तक? पास्ट या फ्यूचर की फिक्र करना बेकार है। लेखक स्टीफन लेकॉक ने इस आदत को उस बच्चे के जैसे बताया है जो जब मैं बड़ा लड़का हो जाऊंगा की रट लगाए रहता है, और जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि जब मैं मैरिड हो जाऊंगा, और मैरिड होने के बाद वह कहता है कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा। लेकिन रिटायर होने के बाद जब वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह कितनी दूर आ चुका है, तो उसे एहसास होता है कि उसने सब कुछ खो दिया है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसलिए ऐसी सैड लाइफ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना चाहिए। जैसे शिप में अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही प्रेजेंट पर ध्यान रखने के लिए आपको डे टाइट कंपार्टमेंट की जरूरत है। पास्ट की फिक्र और फ्यूचर की अटकलों से अपने आप को बचाइए। रूल बहुत सिंपल है, जो पास्ट में हुआ या फ्यूचर में होने वाला है वह प्रेजेंट में नहीं होना चाहिए। यकीनन आप फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिक्र करने की बहुत कम ही जरूरत होती है। फ्यूचर के लिए बेस्ट प्रिपरेशन यही है कि आप अपने प्रेजेंट में अपना बेस्ट परफॉर्म करें। जिसने इस सलाह का सबसे बेहतर इस्तेमाल किया वह एक विधवा है जो गम और अकेलेपन की वजह से सुसाइड करना चाहती थी। एक दिन आर्टिकल पढ़ते हुए उसकी नजर एक कोट पर गई, एवरी डे इज न्यू लाइफ टू ए वाइज मैन। वह इस लाइन से इतना इंस्पायर हुई कि हर रोज इन्हें रिपीट करने लगी और आखिरकार उसने कामयाबी और खुशियां हासिल कर लीं। बीता हुआ कल मर चुका है और आने वाला कल पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए इनकी फिक्र ना करें। इसके बजाय आप सिर्फ अपने प्रेजेंट पर फोकस करें। सक्सेस बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ आती है।
ये हमेशा टॉप पर बने रहने और लगातार खुद को इम्प्रूव करते रहने की फीलिंग के साथ आती है, जो इंसान को बहुत भारीपन या प्रेशर फील कराती है। देखा गया है कि अक्सर सक्सेसफुल लोग स्ट्रेस और चिंता के शिकार हो जाते हैं। वह अपनी प्रोग्रेस पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि वह अपना ख्याल रखना ही भूल जाते हैं। इस बुक के ऑथर नेट डल्लास की भी यही परेशानी थी। वह अपने काम और बहुत से लोगों द्वारा उन पर डाले जा रहे प्रेशर को हैंडल करने में स्ट्रगल कर रहे थे। उस प्रेशर ने उन पर फिजिकली और मेंटली दोनों ही रूप से असर डाला। अगर वह उससे उबरना सीख नहीं पाते तो वह आज अपनी नॉलेज पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए यहां मौजूद नहीं होते। आइए स्ट्रेस और चिंता के बारे में नेट की कहानी को देखते हैं। आइए सीखते हैं कि कैसे वो अपने इमोशन से उबरे ताकि हम भी इसे अपनी जिंदगी में उतार सकें। नेट तेजी से आगे बढ़ रहे थे। वह अपने करियर की सबसे ऊंचाई पर पहुंचने के रास्ते पर थे। वह दिन में एक डेंटिस्ट के रूप में डेंटल प्रैक्टिस करते और साथ में कई साइड बिजनेस को मैनेज करते, और रात में वह या तो अपनी स्टार्टअप कंपनी पर काम करते या अपने परिवार के साथ समय बिताते। नेट अपनी जिंदगी में बहुत सक्सेस पाने के काफी नजदीक थे। अपनी रफ्तार कम करने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकते थे। अगर वह अभी अपनी स्पीड कम कर देते तो इतने समय से उन्होंने जो मोमेंटम बनाया था और जो बिजनेस हैंडल करते आ रहे थे वह उसे खो देते। वो हर दिन पूरे 24 घंटे काम कर रहे थे। पहले कुछ महीने नेट ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह उन सब अचीवमेंट का मजा ले रहे थे जो उन्होंने अब तक कमाई थी। लेकिन कुछ महीने बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। शरीर में थकावट रहने लगी। नेट अगले बिजनेस वेंचर के लिए लगातार स्ट्रेस्ड और चिंतित थे। उन्हें हर दिन सिर्फ 3 घंटे की नींद मिल रही थी और रात को उन्हें सोने में परेशानी हो रही थी। साथ ही उन्हें अक्सर माइग्रेन और डायरिया की प्रॉब्लम होने लगी थी। नेट का पूरा शरीर दर्द कर रहा था। जब भी नेट किसी डॉक्टर के पास जाते तो वो उनसे एक ही बात कहता कि वह इतने हेल्दी थे जितना एक इंसान को होना चाहिए, तो फिर वह इतना खराब महसूस क्यों कर रहे थे। नेट जानते थे कि उनके शरीर में कुछ तो गड़बड़ी है। उन्हें पता था कि वह बिना किसी कारण के इतना बुरा महसूस नहीं कर सकते थे, तो वह एक स्पेशलिस्ट के पास गए। डॉक्टर यू वहां के सबसे बेहतरीन डॉक्टर थे। वो ऐसे स्पेशलिस्ट थे जिनके पास ज्यादातर लोग तब जाते थे जब उन्हें लगता था कि उनकी मदद कोई रेगुलर डॉक्टर नहीं कर सकता था। डॉ यू से मिलते ही नेट ने अपने सिम्टम और तबीयत खराब होने की पूरी लिस्ट बतानी शुरू कर दी। उन्होंने सभी बीमारियों और वह कितने गैप में होती है सब कुछ बताया। डॉक्टर यू ने नेट पर फिजिकल चेकअप के साथ साथ कई टेस्ट किए। आखिर में उन्होंने प्रॉब्लम का पता लगा लिया। लेकिन डॉक्टर यू ने उन्हें जल्दी ही भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नेट की प्रॉब्लम इससे कहीं ज्यादा सिंपल थी, और वो थी स्ट्रेस और एंजाइटी यानी घबराहट। नेट को आश्चर्य हुआ। स्ट्रेस और घबराहट, क्या यही वह चीज है जो पिछले कुछ महीने से मुझे इतनी तकलीफ दे रही है? उन्होंने यकीन न करते हुए पूछा। डॉक्टर यू मुस्कुराए। उन्होंने नेट को बताया कि समय के साथ भारी या गहरे इमोशंस अक्सर खुद को फिजिकल सिम्टम्स के रूप में दिखाने लगते हैं। डॉक्टर यू ने नेट को कुछ एंटी एंजाइटी और पेट की प्रॉब्लम के लिए कुछ गोलियां दी, लेकिन उनकी सलाह थी कि नेट थोड़ा ब्रेक लें और रिलैक्स करें। नेट को कुछ समय के लिए अपने शरीर और दिमाग की सुनने की जरूरत थी। वह हर दिन लगातार काम कर रहे थे और इसे बंद करने की जरूरत थी, नहीं तो आने वाले दिनों में वह और भी खराब महसूस कर सकते थे। पहले दिन जब नेट ने दवाई ली तो उन्हें तुरंत नींद आ गई। उन्होंने दूसरे दिन सुबह इतना रिलैक्स और फ्रेश महसूस किया कि काफी समय बाद वह पहली बार सच में मुस्कुराए थे। एंटी एंजाइटी की दवाइयों का अपने शरीर और दिमाग पर असर देखने के बाद नेट ने अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी शुरू की। उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना, मेडिटेशन करना, अपनी ज़रूरतों को समय देना, मेंटली और फिजिकली अपना ख्याल रखना शुरू किया। नेट हमेशा से ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे थे। स्ट्रेस और एंजाइटी रियल हैं। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम भी उतने ही जानलेवा होते हैं जितना कोई फिजिकल बीमारी होती है।
अपने शरीर को समझिए और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाइए। सक्सेस का इकलौता तरीका है खुद का ख्याल रखना। जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स के बारे में नहीं है। जागिए और देखिए कि जिंदगी में नाम कमाने, शोहरत और पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है। जिंदगी शांति, खुशी और प्यार से भरी हुई है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि नेट ने ऐसा क्या डिस्कवर किया था जिससे उनकी जिंदगी जीते जागते नर्क से बदलकर स्वर्ग जैसी खुशनुमा बन गई थी। असल जिंदगी का प्यार फिल्मों की तरह नहीं होता, जहां दो लोगों का मिलना उनकी किस्मत में लिखा होता है। यहाँ पर आप एक व्यक्ति से मिलने पर सबसे पहले यह देखते हैं कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। भरोसा ही हर रिश्ते की जड़ है और सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपका पार्टनर कितना भरोसेमंद है। एक भरोसेमंद व्यक्ति की खास बात होती है कि वो रिश्ते को जिंदा रखने की हर कोशिश करता है। वो आपकी जरूरतों को पूरी करता है और आपको खुश रखने की कोशिश करता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपकी 5 जरूरतों को पूरा कर सके। वो आप पर ध्यान दे, आपको पसंद करे, आपको अपनाए, आपसे प्यार करे और आपको इतनी आजादी दे कि आप अपनी तरह अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन यह जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति आपकी यह सारी जरूरतें पूरी कर दे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दुनिया में हर चीज बदल रही है और वक्त आने पर आपका पार्टनर भी बदल सकता है। इस बात को अपना लेने से आपको आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी। जिस पार्टनर पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता और इस तरह के व्यक्ति के साथ आप खुश नहीं रह सकते। बहुत से लोग अपने ही ख्यालों को लेकर उलझे रहते हैं और खुद पर ही भरोसा नहीं कर पाते। इस तरह के लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के साथ बनाए गए रिश्ते समय के साथ बोझ बन जाते हैं। वे आपको अपने हिसाब से रखने की कोशिश कर सकते हैं और आपको हर वक्त अपने साथ रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस तरह से वे आपकी आजादी आपसे छीन सकते हैं। पैसा 2-धारी तलवार बन सकता है। आप पैसे की कमी के कारण अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकते और ज्यादा पैसा जलन, गुस्सा और लालच की ओर ले जाता है, जिससे लोग और भी ज्यादा पैसा पाने के लिए गलत चीजें करते हैं। पैसा रिश्तों को बना या बिगाड़ सकता है। कितनी ही ऐसी शादियां और परिवार है जो फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण टूट गई हैं। कितने ही ऐसे बच्चे हैं जो पैसे के कारण अच्छे स्कूल में पढ़ नहीं पाए। आपने ऐसी कई कहानियां सुनी होंगी कि कैसे पैसा बहुत से लोगों के स्ट्रेस, बेचैनी और डिप्रेशन का कारण बन जाता है। हमने खुद ने भी तो पैसे से जुड़ी परेशानियों को एक्सपीरियंस किया ही है। इनमें से कई प्रॉब्लम का मेन कारण लोगों की अपनी जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाने की इच्छा होती है, लेकिन लोग शॉर्ट टर्म गोल पर फोकस करते हैं। वो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए खुशियों को सैक्रिफाइस और कुछ समय की तकलीफ झेलना नहीं चाहते। ज्यादातर सक्सेसफुल लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। वह वेल्थी रहकर अपने सक्सेस को मेंटेन करते हैं, लेकिन कई बार लोग अमीर बनने पर फोकस करते हैं। अमीर होने का मतलब है आपके पास अभी बहुत सारे पैसे हैं। कोई भी अमीर बन सकता है। आपके पास सिर्फ कैश होना चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके खर्चे आपके फंड से ज्यादा हैं। वहीं वेल्थी होने का मतलब होता है लगातार अमीर बने रहना। इसमें आपके पास इतने एसेट्स होते हैं कि आपके काम ना करने के बाद भी वो आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आपका माइंडसेट वेल्थी बनने पर फोकस होना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए एक प्लान बनाइए, साथ ही इमरजेंसी और एंजॉयमेंट के लिए अलग से पैसे रखिए। पैसा आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी, शांति, सिक्योरिटी और आजादी लाता है। आप यह स्टेट तब हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी कमाई का अच्छे से अच्छा इस्तेमाल करें और सही इन्वेस्टमेंट करें। हर दिन अपने काम में पूरी मेहनत कीजिए। जब आप अपने काम में अच्छे हो जाएंगे, तब आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलने लगेगा और यह आपके ऊपर है कि आप उस समय का कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप अपने समय को एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए या कोई नई चीज सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा कमाने के हर मौके को पकड़ लीजिए। पैसा कमाने का एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है पैसिव इनकम। हर पल को इंपॉर्टेंट बना लीजिए। सोते हुए भी पैसे कमाते रहिए।
आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि जब आप काम ना भी कर रहे हों तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट रेट के कारण आपका पैसा बढ़ता रहे। साथ ही आप अपनी क्रिएटिविटी को भी पैसिव इनकम कमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओनथर्स या इन्वेंटर्स अपने उस काम के लिए रॉयल्टी कमाते हैं जो उन्होंने सालों पहले किया था। अपनी कमाई को अच्छे से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आखिरी स्टेप नहीं है। यहाँ सबसे जरूरी काम है अपने खरीदने के फैसले को कंट्रोल करना। आपके पास जो कुछ है उसमें जीना सीखिए और आप देखेंगे कि कैसे आपका पैसा जमा होता जाता है। अगर आप सिर्फ वही खरीदेंगे जिसकी आपको सच में जरूरत है तो आप आगे चलकर उसके फायदे देखेंगे। इसका मतलब अपनी इच्छाओं या जरूरतों को मारना नहीं है, बल्कि उन्हें तब तक के लिए पोस्टपोन करना है जब तक आपको यह भरोसा ना हो जाए कि आप उसे वाकई में अफोर्ड कर सकते हैं। जॉन एक ऑफिस में काम करते हैं। आप उन्हें कॉर्पोरेट गुलाम बुला सकते हैं। ऑफिस खत्म होने के बाद उन्होंने जो भी पैसे कमाए हैं उसे फ्यूचर की चिंता किए बिना वो खुले हाथों से खर्च करते हैं। अपना 30th बर्थडे मनाते हुए जॉन को एहसास हुआ कि वह बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने फैमिली प्लानिंग, सेटल होने और अपने रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू किया। उनकी लाइफस्टाइल पूरी तरीके से बदल गई और उन्होंने अपने खर्चे की आदत में भी कटौती की। अब वो अपना समय पार्टी करने और शॉपिंग करने में बिताने के बजाय इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ने में या फिर एक्स्ट्रा पैसे कमाने के तरीके खोजने में बिताते हैं। जॉन ने पैसिव इनकम कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उन्होंने एक बिजनेस पार्टनर के साथ एक नया वेंचर भी शुरू किया। जब जॉन 40 के हुए तब तक उनकी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई थीं। अब वह छुट्टी ले पाते हैं और कुछ दिनों के लिए काम से ब्रेक लेते हैं। अब रिटायरमेंट का ख्याल उन्हें नहीं डराता क्योंकि अब उन्हें पता है कि वह फाइनेंशियल तौर पर सिक्योर हो चुके हैं। हमारा माइंड और बॉडी आप जितना सोचते हैं उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं। माइंड जो भी सोचता है बॉडी वह महसूस करता है। यह हर सिचुएशन में अप्लाई होता है। इंसान के इमोशंस उसके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं। वह इमोशंस उसके करंट स्टेट से इन्फ्लुएंस होते हैं। अब मैं जिस स्टेट की बात कर रहा हूं वह सिर्फ माइंड का स्टेट नहीं है। ये इंसान के माइंड और बॉडी दोनों ही स्टेट के बारे में है। किसी इंसान के इमोशंस उसके करंट स्टेट पर बहुत डिपेंड करते हैं। अगर आप पॉजिटिव स्टेट में होते हैं तो आप खुश होते हैं और अगर आप नेगेटिव स्टेट में होते हैं तो आप नेगेटिव तरीके से व्यवहार करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए स्टेट के कॉन्सेप्ट और इंसान पर इसके असर को समझते हैं। जॉन और उनके बॉयफ्रेंड ब्रैड कंपनी कैफेटेरिया में बैठकर लंच कर रहे थे। जब वह खाना खा रहे थे तो जॉन ने नोटिस किया कि एक सुंदर औरत ब्रैड की ओर देख रही है। वह औरत उनके बॉयफ्रेंड को देखकर मुस्कुरा रही थी और उसका ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ब्रैड की नजर उस पर पड़ी ही नहीं थी। जॉन का रिएक्शन उनके अभी के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वह नेगेटिव फील कर रही होंगी तो ज्यादा चांस है कि वह ब्रैड से बहस करेगी और घंटों झगड़ेगी। लेकिन अगर वह पॉजिटिवली सोचेंगी तो वह इस घटना को पूरी तरीके से भूल जाएंगी और इसे अपने बॉयफ्रेंड की तारीफ के रूप में देखेंगी। आप इंसान के बॉडी पोस्चर और उनके बात करने के तरीके से यह तुरंत जान सकते हैं कि वह किस स्टेट में है। आमतौर पर लोग अपनी फीलिंग्स को अपने बॉडी लैंग्वेज और टोन से बताते हैं। इसे और अच्छे से समझने के लिए आइए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मान लीजिए कि एक आदमी बार के कोने में अकेला बैठा है। उसका सिर और कंधे दोनों नीचे झुके हुए हैं। वह अकेला ड्रिंक रहा है और दुखी लग रहा है। अब आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं? क्या आपको लगता है कि वह खुश है? नहीं, है ना? यह तो साफ पता चल रहा है कि वह दुखी है। लेकिन आपने ये अंदाजा कैसे लगाया? आपने उससे बात तक नहीं की। आप उसे बस दूर से देख रहे हैं। असल में उसका बॉडी पोस्चर बता रहा कि इस समय वह दुखी है। इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से यह नतीजा निकाल सकते हैं कि माइंड और बॉडी एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। जो माइंड महसूस करता है बॉडी वही दिखाता है। आपको क्या लगता है कि कौन किसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है? क्या माइंड एक इंसान में फिजिकल चेंजेस लाता है या बॉडी पोस्चर इंसान के इमोशनल बिहेवियर पर असर डालता है? तो इसका जवाब है दोनों। बॉडी और माइंड दोनों ही एक दूसरे को आसानी से इन्फ्लुएंस करते हैं।
कई बार माइंड इंसान के बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है और कई बार बॉडी का पोस्चर माइंड पर असर डालता है। एक स्टडी ने दिखाया है कि वो लोग जो अच्छा बॉडी पोस्चर मेंटेन करते हैं उनमें कॉर्टिसोल कम होता है, जो एक स्ट्रेस हार्मोन है। आप कुछ ऐसे पावरफुल पोज प्रैक्टिस कर सकते हैं जो रोज आपकी स्टेट को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। लेकिन आखिरकार आप पावरफुल पोज प्रैक्टिस कैसे करेंगे? बहुत आसान है। आप इसकी शुरुआत सीधे खड़े होने से करते हैं। अपने कंधों को गिराने या झुकाने से बचिए। आईने के सामने जाइए, खुद को देखकर मुस्कुराइए और मुट्ठी बांधकर हवा में पंच कीजिए। इससे आप अपने माइंड को यकीन दिला रहे हैं कि आपका बॉडी खुश, कॉन्फिडेंट और पावरफुल है और आप इमोशनली भी ऐसे ही होना चाहते हैं। आपको पॉजिटिव स्टेट पाने के लिए सिर्फ अपने बॉडी पोस्चर पर फोकस नहीं करना है। आपका फिजिकल एस्पेक्ट इस पूरी तस्वीर का सिर्फ आधा हिस्सा है। आपको अपने मेंटल एस्पेक्ट पर भी काम करने की जरूरत है। आपके इमोशंस पहले से तय नहीं होते। इसमें कुछ ऐसा है जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन फिर लोगों को अपने इमोशंस को मैनेज करने में मुश्किल क्यों होती है? इसका जवाब आसान है। उनकी आदतें उनके लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नामुमकिन बना देती है। पहली चीज जो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए चाहिए वह है अवेयरनेस और डिसिप्लिन। इनके बिना आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स को लेकर अवेयर होना होगा। आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप कब दुखी होते हैं और आप उस दुख से निपटने के लिए कौन सी बुरी आदतों का इस्तेमाल करते हैं। अगला, आपको उन सभी बुरी आदतों को भूलना होगा और फिर ऐसी नई आदतें अपनानी होंगी जो आपको इनसे बेहतर तरीके से निपटने में मदद कर सके। इस समय के दौरान आपको डिसिप्लिन और फोकस बनाए रखना है। आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इसे लगातार अप्लाई करके नई आदत डालनी होगी। नए पैटर्न्स फ्यूचर में नए मौकों का रास्ता खोलते हैं। यह आपको नेगेटिव चीजों पर फोकस करने से रोकता है और जो आने वाला है उसके लिए अच्छा महसूस कराता है। नेगेटिव स्टेट आपको डर और गुस्से में जीने के लिए मजबूर करता है। यह आपको जिंदगी में गलत रास्ते चुनने का आदी बनाता है। जिंदगी आसान है अगर आप इसे बनने दें तो। खुश रहने के लिए आपको सिर्फ माइंड और बॉडी की जरूरत है। सीखिए कि कैसे अपने फायदे के लिए उन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना है। एक बार जब आप दोनों को इस्तेमाल करना सीख जाएंगे तब शांति का रास्ता पाना आसान हो जाएगा। कई लोगों को दूसरों के साथ कनेक्शन या करीबी रिश्ता बनाने में बहुत मुश्किल होती है। टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए मिलों दूर लोगों के साथ कम्युनिकेट करना आसान बना दिया है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन इतने सारे लोगों से घिरे होने के बाद भी हम अकेला महसूस करते हैं। लगता है ऑनलाइन कनेक्शन हमें वह रिश्ते देने के लिए काफी नहीं जिसकी हमें जिंदगी में जरूरत है। शांति, खुशी से भरी, मीनिंगफुल जिंदगी के लिए एक हेल्दी रिलेशनशिप का होना बेहद जरूरी है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब आपको पता होता है कि आपकी जिंदगी के बुरे समय में भी आपका साथ देने के लिए कोई ना कोई है। प्यार और कनेक्शन की ताकत जादुई होती है। ध्यान दीजिए, जब हमारे समाज पर नेचुरल कैलेमिटीज यानी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तब क्या होता है? लोगों का नरम और प्यार भरा साइड बाहर आ जाता है। एक दूसरे की मदद करने के लिए आप साथ खड़े हो जाते हैं। इस दुर्घटना के जरिए पड़ोसियों के बीच एक मीनिंगफुल रिश्ता बन जाता है। इस समय के दौरान कंपटीशन या जलन की भावना चली जाती है। इसके बजाय लोग मदद करने और अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आपको अपना प्यार और हमदर्दी दिखाने के लिए किसी दुर्घटना की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या आपको प्यार देने से पहले लोगों की तकलीफ अपनी आंखों से देखने की जरूरत है? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अकेले तकलीफ झेलने की जरूरत नहीं है। दूसरे आपके साथ रहने और तकलीफ झेलने के लिए तैयार हैं। बस एक बार प्यार को अपनी जिंदगी में आने दीजिए, तब आपको एहसास होगा कि आप कितने मजबूत और खुश हो सकते हैं। प्यार एक चॉइस है। यह यूं ही या इत्तेफाक से नहीं होता। अगर आप इसे अपनी जिंदगी में चाहते हैं तो इसका जवाब है पहले इसे खुलकर बांटिए। रिश्ता चाहे जो भी हो, प्यार का फार्मूला एक ही रहता है। खुलकर प्यार बांटिए तो आपको प्यार मिलेगा, लेकिन इससे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना होगा। जब आप स्ट्रेस्ड,
टूटे हुए या थके हुए होते हैं तो सूत्रों को प्यार देना मुश्किल होता है। अपनी तकलीफों में डूबे रहने से प्यार की इंपोर्ट्स को देखना मुश्किल हो जाता है। प्यार सैक्रिफाइस करने और दूसरों के लिए कुछ करने के बारे में है। आइए रिश्तों में अलग अलग तरह के प्यार को समझने के लिए आपके प्यार के लेवल को देखते हैं। प्यार का पहला लेवल, एलिमेंट्री फॉर्म। यह सिर्फ खुद पर और आपको उस रिश्ते से क्या फायदा हो सकता है उस पर फोकस होता है। इसमें आप लालची और मतलबी बन जाते हैं, जिससे कोई भी रिश्ता आसानी से टूट जाता है। प्यार का दूसरा लेवल पहले लेवल की तरह ही है, लेकिन अब इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट है। इसमें थोड़ी करीबी होती है, लेकिन वह इस बात पर डिपेंड करती है कि सामने वाला आपकी जरूरतों को कैसे पूरा कर रहा है। आप इसे मोलभाव करने से कंपेयर कर सकते हैं, जहां आप उसे तभी प्यार देते हैं जब सामने वाला भी आपको प्यार देता है। प्यार का तीसरा लेवल इसके पहले लेवल से अलग है, क्योंकि यह मतलबी नहीं होता। इसका फोकस सामने वाले पर होता है, बदले में उनसे बिना कुछ पाने की उम्मीद के। इसमें प्यार खुलकर दिया जाता है। यह आपके रिश्तों में ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाता है। आखिरी लेवल, प्यार का चौथा लेवल, नामुमकिन हो सकता है, क्योंकि इसमें प्यार को सभी को समान रूप से दिया जाता है। मदर टेरेसा का सभी इंसानों के लिए प्यार इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। वह हर इंसान को भाई और बहन के रूप में देखती थीं, जो बिना किसी शर्त के प्यार पाने के लायक है। अब जब आप एक रिश्ते में प्यार के अलग अलग लेवल्स के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ गए हैं, तो आप अपने प्यार का खुद हिसाब लगा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए इन रिश्तों की मदद लेना चुन सकते हैं। लेकिन याद रखिए, प्यार कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता। यह आसान होता है क्योंकि आपको इसे सिर्फ देना होता है। प्यार देने से पहले कोई शर्त या जरूरत नहीं होनी चाहिए। जब आप प्यार देंगे, तब आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी जिंदगी कितनी आजाद और खुशियों से भरी हुई बन जाएगी। आप हर चीज और हर इंसान का पॉजिटिव साइड देखने लगेंगे। आप गुस्से, बदले या कड़वाहट के बारे में नहीं सोचेंगे। ल्यूकस वेकेशन पर थे। इस ट्रिप के दौरान उनके पास मेडिटेशन करने और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने के लिए बहुत सारा वक्त था। शुरुआत में वह समझ नहीं पा रहे थे कि वह अपने समय का क्या करें। क्योंकि वह जंगली इलाके में फंसे हुए थे, तो उनके पास चुपचाप बैठकर शांति से नेचर के साथ रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक एक करके अपने रिश्ते और उनके बॉन्ड को एनालाइज करना शुरू किया। उनके रिश्ते में जो हुआ था, उसके लिए सामने वाले पर इल्जाम लगाने के बजाय ल्यूकस ने खुद से पूछा कि उन्होंने उस रिश्ते के लिए क्या किया है। उन्होंने अकेले बैठकर यह सोचा कि कैसे उन्होंने सिचुएशन को और ज्यादा खराब किया था। यह एहसास होने के बाद उन्होंने अपने बचे हुए समय में दूसरे रिश्तों को चुना और उनके लिए प्रार्थना की। ल्यूकस ने इन लोगों को और गहराई से समझने की कोशिश की। ल्यूकस की ही तरह उन लोगों को भी दर्द भरा एक्सपीरियंस हुआ था, जिसके कारण उन्होंने वैसी हरकत की थी। इसके बाद ल्यूकस के अंदर और ज्यादा हमदर्दी और दया आ गई थी। जब ल्यूकस अपने ट्रिप से घर लौटे, तो वह उन सभी लोगों से मिले जो उन्हें याद थे, और उन्होंने उनके साथ बेहतर तरीके से व्यवहार करना शुरू किया। उनकी जिंदगी में और ज्यादा सुकून आ गया था। वो रोशन हो गई थी। उन्होंने ऊंचे लेवल का प्यार करने का फैसला किया। उन्होंने इस बात पर फोकस करने के बजाय कि उन्हें अपने रिश्तों से क्या मिल रहा है, इस बात पर फोकस किया कि वह इन लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। इंसान अपने मोटिवेशन के कारण काम करते हैं। हम किसी चीज को इसलिए पूरी करते हैं क्योंकि हमारे अंदर उसे पूरा करने का मोटिवेशन होता है। अपनी मोटिवेशन को समझना ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप यह नहीं जानते कि आप बेहतर क्यों बनना चाहते हैं, तो आप बेहतर बनने की उम्मीद नहीं कर सकते। ऑन्थर नेट ने एक बार सेमिनार अटेंड किया था। सेमिनार में उन्होंने इंसान की 6 बेसिक जरूरतों के बारे में जाना। यह जरूरतें सिर्फ कुछ लोगों की नहीं होती हैं, बल्कि यह सभी में एक जैसी होती हैं, चाहे उसकी उम्र, रेस या जेंडर कुछ भी हो। चलिए हम सभी को एक एक करके देखते हैं। पहली और सबसे जरूरी जरूरत है सर्टेनिटी, यानी किसी चीज के बारे में पक्का होना या यकीन होना। लोग जिंदगी में सिक्योरिटी का एहसास चाहते हैं। हम सभी अपने तरीके से सेफ और सिक्योर महसूस करना चाहते हैं।
कुछ लोग फ्यूचर में अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को पक्का करने के लिए ज्यादा काम करना पसंद करते हैं। कुछ लोग अपने रिश्तों में टॉक्सिक होते हैं ताकि वह यह पक्का कर सकें कि वह कभी अकेले नहीं होंगे। हम सभी अपनी सर्टेनिटी की जरूरत से डील करने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। आप किस तरह की सर्टेनिटी पर फोकस करते हैं, यह तय करता है कि आगे चलकर आप किस तरह की जिंदगी जिएंगे। इंसान की दूसरी जरूरत है सिग्निफिकेंस, यानी महत्व। हर कोई स्पेशल महसूस करना चाहता है। हम सभी चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारी इज्जत की जाए और हमें अहमियत दी जाए। ज्यादातर लोग इंपॉर्टेंट होने की फीलिंग दूसरों से पाने की कोशिश करते हैं। वह अपने हर अचीवमेंट के लिए तारीफ पाना चाहते हैं। कई लोग प्रॉब्लम क्रिएट करके सिग्निफिकेंस खोजने की कोशिश करते हैं। वह दूसरों का अटेंशन पाने के लिए उन्हें दुखी करते हैं, गुस्सा दिलाते हैं या कुछ भी करते हैं। हमारे सिग्निफिकेंस चाहने की जो बेसिक इच्छा है वह हमारे अकेले होने के डर से आती है। सिग्निफिकेंट बनकर हमें यह एहसास होता है कि इस दुनिया में हम सच में कभी भी अकेले नहीं होंगे और हम किसी के लिए अहमियत रखते हैं। इंसान की तीसरी जरूरत है प्यार और कनेक्शन। हर किसी की यह गहरी इच्छा होती है कि वह अपनी जिंदगी में अपना प्यार खोजें और रिश्ते बनाएं। जरूरी नहीं है कि प्यार का मतलब रोमांटिक रिलेशनशिप ही हो। यह दोस्ती या परिवार के प्यार से भी आ सकता है। हम सब चाहते कि कोई हमें प्यार करे। हम सब उन लोगों से जुड़ना और रिश्ता बनाना चाहते हैं जो हमारे लिए अहमियत रखते हैं। इंसान की चौथी जरूरत है वैरायटी, जिसे अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। यह पहले वाली जरूरत से बिल्कुल उल्टा है, लेकिन मुझे कारण एक्सप्लेन दीजिए। क्या आप ऐसी दुनिया में फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड होंगे जहां हर चीज पहले से तय हो? नहीं ना। आप एक्साइटेड क्यों होंगे जब आपको पहले से पता होगा कि क्या होने वाला है? लोग एडवेंचर चाहते हैं। यह उनकी जिंदगी को और ज्यादा मजेदार बनाता है। लोग अपनी वैरायटी की चाहत को अलग अलग तरीके से पूरी करते हैं। कुछ लोगों का तरीका सिंपल होता है, जैसे रेस्टोरेंट में हर हफ्ते नई डिश ट्राई करना। कुछ लोगों का तरीका थोड़ा ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे अपनी जिंदगी का असली मकसद खोजने के लिए अपनी जॉब छोड़ देना। पांचवी बेसिक जरूरत है ग्रोथ। हमारी गहरी इच्छा होती है कि हम लगातार बेहतर बनते रहें और इंप्रूव करते रहें, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी। हमारी यह जरूरत हमें ग्रो करके बेहतर इंसान बनने देती है। यह हमें सही फैसले लेने और ऐसी बुरी आदतें छोड़ने के लिए मोटिवेट करती है जो हमारे फ्यूचर को बर्बाद कर सकती है। इंसान की आखिरी बेसिक जरूरत है कंट्रीब्यूशन, यानी योगदान। लोगों को तब अपना मकसद मिलता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दूसरे की मदद की है। उन्हें यह जानकर अच्छा लगता है कि उनके एक्शन ने दूसरों की जिंदगी पर असर डाला है। हर इंसान ऐसी चीजों में कंट्रीब्यूट करना चाहता है जो उसके लिए अहमियत रखती है। हम दूसरों को इसलिए खुश करना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें खुशी मिलती है। यह 6 जरूरतें सबके अंदर होती हैं। यह हमारे सिस्टम में बसी हुई हैं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ 1 या 2 जरूरतों पर ही फोकस करते हैं। वह 2 जरूरतें हमारी जिंदगी के एक्सपीरियंस और डिसीजन को बताती हैं। इसे बेहतर तरीके से समझाने के लिए चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इन 6 जरूरतों में से 2 को चुनिए जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखते हैं। अब सोचिए कि इन जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने क्या प्लान किया है। क्या उन्हें पाने के लिए आप अभी अच्छी आदतें अपना रहे हैं? क्या कोई ऐसी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? ज्यादातर लोग अपनी जरूरतों को गलत तरीके से पूरा करते हैं। वह पूरा और जिंदा महसूस करने के लिए गलत आदतों का इस्तेमाल करते हैं। अपनी बुरी आदतों को पहचानिए और उन्हें अच्छी आदतों से बदल दीजिए। एक बार जब आप अपनी जरूरतों और मोटिवेशन को समझ जाते हैं तो नई आदतों को अपनाना आसान हो जाता है, जो आपको पुरानी आदतों की तरह ही संतुष्ट कर सकती हैं। हर चीज आपकी जरूरत से शुरू होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को बिल्कुल नालायक समझते हैं, लेकिन वो आगे चलकर बहुत कामयाब बन जाता है। इसका मतलब यह है कि हम कभी-कभी लोगों की असल ताकत को नहीं पहचान पाते। अगर हम एक व्यक्ति की ताकत को पहचान कर उसे सहारा दें, तो वो आगे चलकर बहुत कामयाब हो सकता है।
हर कामयाब व्यक्ति कामयाब पैदा नहीं होता, वो भी एक वक्त में नाकाम रहता है और सबकी तरह आगे निकलने की कोशिश करता रहता है। आपको इस तरह के लोगों को पहचान कर इनकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज जो आपको देखने में एक बीज लग रहा है वो कल को एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है। किसी की मदद करने से आप उसका आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और उसे यह यकीन दिला सकते हैं कि वो जितना अपने बारे में सोचता है उससे कहीं ज्यादा काबिल है। इस तरह से आप दुनिया को एक बेहतर इंसान दे सकते हैं। इसके बाद आप अपने काम के बीच में आने वाली चीजों को हटाइए। आप उस पर ध्यान दीजिए जो जरूरी है, न कि वे जो अर्जेंट है। काम के बीच में आने वाले फोन और ईमेल आपका बहुत समय खा सकते हैं और यह ऐसे काम हैं जिन्हें करने के बाद आपको लगेगा कि आपने काम किया, पर असल में आप कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह से आप काम तो करेंगे लेकिन आपको नतीजे नहीं मिलेंगे। इसके लिए अपने कामों की लिस्ट बनाइए और यह देखने की कोशिश कीजिए कि आप हर रोज उसमें बेहतर बनने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपने जरूरी कामों के लिए गोल सेट कीजिए और उन्हें हासिल करने की कोशिश कीजिए। यह देखिए कि आपको इस हफ्ते क्या करना है, इस महीने क्या करना है। इसके बाद उन कामों को अपनी लिस्ट से निकालिए जो सिर्फ आपका समय खाते हैं। इस तरह से आप अपना ध्यान जरूरी कामों को दे पाएंगे। समस्याएं आपकी आदतों और आत्म संबंधों से जुड़ी होती हैं, न कि आपके माहौल से। सच्ची सफलता तभी मिलती है जब आप खुद को समझते हैं और आत्म देखभाल करते हैं। 2. आपके इमोशंस और एक्शन एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हैं। खुश रहने के लिए दोनों को संतुलित रखना जरूरी है। इस कनेक्शन को समझकर आप अपने इमोशंस को नियंत्रित कर सकते हैं। 3. 6 बेसिक जरूरतें सर्टेनिटी, वैरायटी, सिग्निफिकेंस, कनेक्शन, ग्रोथ और कंट्रीब्यूशन को समझना जरूरी है। अपने मोटिवेशन को पहचान कर आप पुरानी आदतों को बदल सकते हैं और नई फायदेमंद आदतें बना सकते हैं। 4. अनावश्यक चीजों को छोड़कर बेहतर के लिए जगह बनाएं। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है लेकिन भविष्य के बेहतर अवसरों के लिए रास्ते खोलता है। 5. पैसा अच्छा या बुरा नहीं, उसे खर्च करने का तरीका मायने रखता है। अमीर बनने के बजाय वेल्थी बनने पर ध्यान दें। प्यार के 4 स्तर हैं: खुद पर फोकस, म्यूचुअल प्यार, बिना शर्त प्यार और सभी से प्यार। आपने समरी का सही दृष्टिकोण से अध्ययन किया है। समरी ने आपको आदतें, माइंडसेट और लाइफस्टाइल बदलने के टिप्स दिए हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप पहला कदम उठाएं और बदलाव करें। आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बुक समरी को पूरा सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।